अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक यहूदी जिसने कुरान की सिर्फ एक ही लाइन पढ़ी और इस्लाम को कबूल कर लिया, वो इतना मुतासिर हुआ उस लाइन से कि उसने इस्लाम ही कबूल कर लिया, जबकि वो यहूदी परिवार से बिलोंग करता था। उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था लियोपोल्ड वेइस, जो कि ऑस्ट्रिया में जन्मा था 1900 में, और वो यहूदी परिवार से बिलोंग करता था। लेकिन उसने कुरान की एक आयत पढ़ी और इस्लाम कबूल कर लिया, और उसने अपना नाम फिर बाद में मोहम्मद असद रखा। और वो पेशे से एक लेखक था, राइटर था। उसे किताबें लिखने का बहुत शौक था और दूसरे धर्म को जानने का बहुत शौक था। जैसे जैसे इस्लाम फैला, उसने इस्लाम के बारे में सुना, खूब चर्चा हुई इस्लाम की, तो उसने सोचा कि क्यों ना इस्लाम को जाना जाए। फिर उसने ये भी सोचा कि इस्लाम में कमी निकाली जाए, क्योंकि ये बेस्ट रिलीजन था। तो उसने सोचा कि इस्लाम में कमी निकाली जाए, तो उसने कुरान को पढ़ना शुरू करा तर्जुमे के साथ। और एक आयत उसके जुबान पर ऐसी आई जो इतना मुतासिर हुआ वो कि उसने इस्लाम ही कबूल कर लिया। और बाद में उसने इस्लाम की बहुत सारी खिदमत अंजाम दी और 2 फेमस बुक भी लिख डाली इस्लाम के ऊपर। वो बहुत ही वर्ल्ड फेमस बुक है। पहली बुक का नाम है द रोड टू मक्का और दूसरी बुक का नाम है द मैसेज ऑफ द कुरान। आइए जानते हो कौन सी आयत है जिसे पढ़कर उस यहूदी ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो वो आयत है सूरह बकरा की पहली आयत, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इसका तर्जुमा क्या है दोस्तों? अक्सर हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते हैं। कुरान हमें क्या मैसेज देना चाह रहा है, अल्लाह ने अब कुरान में क्या लिखा है, क्या हमें समझाने की कोशिश करी है, वो हम जानने ही नहीं चाहते। तो उस यहूदी ने ये जानने की कोशिश करी और मुतासिर होते उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो इस आयत का क्या तर्जुमा है दोस्तों? कि ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। देयर इज नो डाउट इन दिस बुक, यानी इस बुक में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो इस बात से इतना मुतासिर हुआ क्योंकि वो लेखक था। तो क्योंकि वो एक लेखक था, राइटर था, तो उसने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी थी। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि दुनिया की जितनी भी किताबें होती हैं, हर किताब में, हर बुक्स में शुरुआत में डिस्क्लेमर होता है। डिस्क्लेमर क्या लिखा होता है दोस्तों? कि अगर इस बुक में कोई भी डाउट हो, कोई भी कमी हो, कोई भी गलती हो, तो प्लीज़ हमें ज़रूर अपडेट करें। जो नेक्स्ट प्रिंटिंग होगी उसमें हम इसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी राइटर जो होता है बुक का, वो पहले ही बता देता है कि इसमें कोई कमी हो सकती है, कोई गलती हो सकती है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दे और हमें बता दें। अगली प्रिंटिंग में हम उसे सही कर लेंगे। लेकिन जैसे ही उस यहूदी ने ये बात पढ़ी कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, यानी ये हक्का बक्का रह गया कि एक ऐसी बुक, एक ऐसा राइटर जो पहले ही दावा ये कर रहा है कि इस बुक में कोई गलती है ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है गलती की, मतलब कोई मिस्टेक है ही नहीं। वो इस बात से इतना मुतासिर हो गया कि दुनिया के जितने भी राइटर है, वो खुद भी एक राइटर था और वो खुद अपनी बुक के डिस्क्लेमर में ही लिखता था कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करें, अगली प्रिंटिंग में मैं उसे सही कर लूंगा। जब उसने ऐसा पढ़ा ना कि इसमें कोई गलती नहीं है, तो उसने सोचा कि इस बुक का जो राइटर है वो कितना बड़ा पावरफुल होगा, मतलब वो इतना बड़ा दावा कर रहा है कि इस बुक में कोई गलती है ही नहीं। तो उसने और बारीकी से किताब को पढ़ा, यानी हमारे कुरान को पढ़ा, और कुरान को पढ़ने के बाद फिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो यही वो बात थी कि जिससे वो मुतासिर हो गया कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि इस बुक में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर उसने जाना कि इस बुक को किसने लिखा, क्योंकि ये बुक जो नाजिल हुई है वो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो उन्होंने देखा कि ये तो राइटर है नहीं, इन्होंने लोगों तक इस कुरान को पहुंचाया। तो फिर उन्होंने देखा कि इसका राइटर कौन है, तो उन्हें पता चला कि इस बुक का जो राइटर है, कुरान का राइटर है, वो अल्लाह है। द राइटर ऑफ द कुरान इज अल्लाह। तो उसने और गहरी मुताला करी इस बात के ऊपर कि कुरान में और क्या क्या चीज लिखी, और वो ईमान ले आया। और ईमान ऐसा लाया, इतना पक्का ईमान लाया कि उसने इस्लाम के ऊपर कई बुकें लिखी, जिसमें से 2 फेमस बुक मैंने आपको बताई। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।